सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 6 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा, हमने हमारी व्याकरण पुस्तक कोपल जो है ना, उसका पाठ 5 लिंग, इसका अपन ने भाग 1 पढ़ लिया था। इसमें समझ लिया था लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, है ना, और हम शब्द का लिंग किस प्रकार से बदल सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन ने पढ़ी थी। अब इसी का जो है अगला भाग अपन आज पढ़ेंगे। ठ वाला है इसका। कुछ संज्ञा शब्दों के स्त्रीलिंग में बिल्कुल भिन्न रूप होते हैं। जैसे कवि, कवि का स्त्रीलिंग होता कवयित्री। विद्वान विदुषी, है ना। बैल गाय। नर नारी, पुरुष स्त्री, पिता माता, ससुर सास, वर वधू, पति पत्नी, राजा रानी, बिलाव बिल्ली, भाई बहन, सम्राट सम्राज्ञी, मर्द औरत, नंदोई ननन, युवक युवती, साधु साध्वी, वीर वीरांगना, विधुर विधवा, मियाँ बीवी, बादशाह बेगम। ये सारी चीज़ें हमारी लिंग की हो गई हैं, अपन ने पढ़ लिया है। और कुछ पॉइंट्स हैं उनको अपन को वापस रिवाइज करना है, जिन्हें हमें याद भी रखना है। वो हैं पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द के रूप लिंग कहलाते हैं, है ना। जो शब्द स्त्री और पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग, और इंग्लिश में हम इन्हें जेंडर कहते हैं। शब्द का वह रूप जिससे पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है। जिस शब्द से पुरुष होने का बोध होता है वो पुल्लिंग कहलाता है। शब्द का वह रूप जिससे स्त्री जाति का बोध होता है स्त्रीलिंग कहलाता है। जिस शब्द से स्त्री होने का बोध होता है वो स्त्रीलिंग कहलाता है। अब है बेटा हमारी बुक एक्सरसाइज, पुस्तक अभ्यास, है ना। पहला है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कुल कितने भेद हैं। उत्तर है इसका, शब्द के वे रूप जो पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें लिंग कहते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। अब ख प्रश्न है, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में क्या अंतर है। पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जबकि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं, जिन शब्दों के द्वारा पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, लेकिन जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें हम स्त्रीलिंग भी ही कहते हैं। आया समझ में। अब है दूसरा वाला, पुल्लिंग व स्त्रीलिंग संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। एक बार एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह डूबने वाली थी। नदी के किनारे पेड़ पर बैठा तोता यह देख रहा था। उसे चींटी पर दया आ गई। उसने चींटी पर दया आ गई और उसने एक पत्ता तोड़कर नदी में गिरा दिया। चींटी पत्ते पर बैठकर किनारे तक पहुंच गई। अब इस पैराग्राफ में से हमको पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द छांटने हैं, है ना। तो पुल्लिंग में शब्द हैं बेटा पेड़, तोता, पत्ता, किनारे, है ना। और स्त्रीलिंग में है चींटी, नदी, दया और धारा। ये स्त्रीलिंग शब्द आते हैं। अब इसके बाद है नंबर 3, निम्न के लिंग परिवर्तित कर परिवर्तित लिंग का नाम भी लिखिए। जैसे कुम्हार, कुम्हार का लिंग बदलेगा कुम्हारिन, कौन सा लिंग है ये, स्त्रीलिंग। मास्टर मास्टरनी, कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। लेखक लेखिका, लेखिका कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। श्रीमान श्रीमती, श्रीमती कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग। सम्राट सम्राज्ञी, स्त्रीलिंग। विद्वान विदुषी, स्त्रीलिंग, है ना। अब है चौथा प्रश्न है बेटा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। क है पुरुष अथवा स्त्री का बोध कराने वाले शब्दों के रूप को कहते हैं
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, लिंग, नपुंसकलिंग। तो सही उत्तर है तीसरा वाला लिंग। ख है हिंदी में लिंग है 2, 3, 4, 5, 2 लिंग है। नंबर 1 पे टिक करेंगे आप। ग है पुरुष जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग पे टिक करेंगे आप नंबर 4 पे। घ है स्त्री जाति का बोध कराते हैं स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग और लिंग। तो स्त्रीलिंग पे टिक करेंगे नंबर 1 पे। अंग वाला है सम्राट का स्त्रीलिंग है रानी, सम्राटी, सम्राज्ञी, महारानी। तो सम्राज्ञी पर आप टिक करेंगे बेटा नंबर 3 पर, है ना। च है विद्वान का स्त्रीलिंग है ज्ञानी, बुद्धिमती, विदुषी और पंडित। तो विदुषी पे आप टिक करेंगे नंबर 3 पे। और ये बुक एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है, पुस्तक अभ्यास हमने पूरा कर लिया है। और आज की कक्षा बेटा हमारी यहीं समाप्त होती है। आपका गृह कार्य यही है कि इस पाठ के भाग 2 माने बुक एक्सरसाइज को आप पूरा करेंगे अपनी बुक में और याद भी करेंगे। धन्यवाद।